Hello everyone, this is R. K. Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn use of get and make और causative verb. Okay दोस्तों, so guys आज हम लोग सीखने वाले हैं make और get का इस्तेमाल या फिर इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं causative verb. Guys causative verb क्या होता है? तो causative verb ऐसे वर्ब को कहते हैं या फिर कह सकते हैं causative verb यानी क्या, जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं हो, यानी क्या, जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं हो उसको हम लोग पॉजिटिव वर्ब की सहायता से बनाते हैं. ओके, जैसे मैं हंसता हूं यानी आई लाफ इसका बनेगा हंसता हूं, यानी हंसना का अंग्रेजी डिक्शनरी में दिया हुआ, लेकिन हंसाना, मैं तुम्हें हंसाता हूं तो हंसाता हूं यानी हंसाना का अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं है, तो वहां पे गाइस क्या करते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्ब की मदद से इसका ट्रांसलेट करते हैं. ओके, पॉजिटिव वर्ब में क्या आते हैं गाइस, तो मेक गेट आते हैं और बहुत सारे वर्ड्स हैं लेट है हैव, लेकिन अधिकतर इन मोस्टली जो यूज टर्म है वो क्या है, गेट और मेक का होता है. ओके गाइस, सो गाइस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक इस वीडियो में बने रहना, जिससे कि आपको पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम जो होती है आज के बाद आपको वो प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी. ओके दोस्तों, जैसे कि आप इसका प्रयोग डेली लाइफ में डेली करते होंगे, जैसे मैं खाना पकाता हूँ, मैं अपनी मम्मी से खाना पकवाता हूँ, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मैं बाल कटवाता हूं तो खुद से नहीं काटता हूं, यानी मैं संडे को बाल कटवाता हूं, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव वर्ब, खुद नहीं करके दूसरे से करवा रहे. यानी पॉजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया, यानी क्या, जब कोई व्यक्ति खुद से कोई काम नहीं करके बल्कि दूसरे से काम करवाता है उसको ही हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्ब. क्लियर है गाइस? सो चलिए आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को. गाइस आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो गाइस आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है. ओके, आप इस वीडियो के अंत तक अगर बने रह गए तो आपको पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आज के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी. ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं. गाइस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ब की, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा क्या, पॉजिटिव वर्ब. गाइस अगर हम पॉजिटिव वर्ब की हिंदी मीनिंग की बात करें तो पॉजिटिव वर्ब की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया. यानी बोले तो किसी काम को जब कोई व्यक्ति खुद से नहीं करके बल्कि किसी दूसरे से करवाता है तब उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया. क्लियर है गाइस? जैसे मैं कहूंगा कि मैं पिटता हूं तो ये हो गया खुद से कर रहा हूं तो ये टेंस हो जाएगा. अब वही मैं कहूंगा मैं तुम्हें पिटवाता हूं तो ये खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा हूं, इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्ब. ओके गाइस, यानी जब कोई काम खुद से नहीं करके बल्कि दूसरे से करवाते हैं तब उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्ब. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव वर्ब क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया. अब गाइस देखिए पॉजिटिव वर्ब में आज मैं आपको दो ऐसे वर्ब का प्रयोग बताने वाला हूं जो कि इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके दोस्तों, उसमें क्या है, पहला है गेट, दूसरा है मेक. गेट और मेक से रिलेटेड जो इंग्लिश का सेंटेंस होते हैं गाइस, ये बहुत सारे सेंटेंस डेली लाइफ में बोले भी जाते हैं, जैसे कि इसका ट्रांसलेशन में भी प्रयोग किया जाता है. जैसे हम लोग बोलते हैं डेली, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं नाई से बाल कटवाता हूँ, मैं पेड़ कटवाता हूँ. तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं गाइस, जैसे मैं अपनी मम्मी से खाना पकवाता हूँ, तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है या फिर इस तरह का जो सेंटेंस होता है हम डेली लाइफ में भी बोलते हैं. तो गाइस आप अगर पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना सीख गए तो आप इससे स्पीकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो चलिए देखते हैं. गाइस सबसे पहला क्या है, मेक, और दूसरा क्या है, गेट. यानी मेक और गेट के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं. तो गाइस मेक का मतलब ऐसे जेंडर मीनिंग की अगर मेक की बात करें, मेक का जो जेंडर मीनिंग होगा वो होता है बनाना. लेकिन गाइस यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया इसको लैंग्वेज में ताकि आप इसको नोट कर सकते हैं बहुत ही आराम से. जैसे क्या लिखा, लेकिन जब किसी वर्ब के आगे, लेकिन जब किसी वर्ब के आगे लग जाता है तब इसका मतलब होता है कराना या करवाना. यानी गाइस ऐसे मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन मेक अगर किसी वर्ब के आगे लग जाता है तब उसका मतलब बनाना नहीं होके उसका मतलब होता है कराना या करवाना. उसी तरह गेट का भी प्रयोग होता है. गेट का मतलब होता है पाना, लेकिन गेट किसी वर्ब के आगे लग जाता है तब उसका मतलब हो जाता है कराना या करवाना. क्लियर है गाइस? मेक और गेट का मतलब क्या होता है, यहां से आपको समझ में आ गया होगा. अब गाइस जैसे देख लेते हैं, जैसे अगर हम कहेंगे स्पीक, क्या कहेंगे,
स्पीक, तो स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक का मतलब बोलना। लेकिन अगर हम इसके आगे मेक लगा देते हैं, जैसे दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है मेक स्पीक, तब इसका मतलब हंसाना नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा बुलवाना। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा बुलवाना। उसी तरह जैसे लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, लेकिन इसी के आगे अगर हम मेक लगा देंगे तो मेक लाफ, इसका मतलब होता है हंसाना। इसी तरह डॉट 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 एक्सेट्रा, यानी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं। ओके गाइस, यानी जिसके आगे अगर मेक लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कराना या करवाना। क्लियर है? अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्या यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब। ओके, तो कॉजेटिव वर्ब की अगर गाइस हम बात करें तो कॉजेटिव वर्ब को हम अगर इसको बांटेंगे तो दो भाग में हम इसको बांट सकते हैं। यानी क्या वर्ब, पॉजिटिव वर्ब जो है गाइस इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला क्या डूअर, दूसरा क्या होता है पॉजिटिव। तो गाइस डूअर जो होता है, जिस सेंटेंस में डूअर होगा, ओके, जिस सेंटेंस में डूअर होगा उसको हम लोग टेंस कहते हैं। और टेंस जो गाइस, टेंस और वॉइस क्या होता है या फिर टेंस क्या होता है, ये सारा वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां से वॉच कर सकते हैं कि टेंस क्या होता है। उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताया हूं कि टेंस क्या होता है। ओके गाइस, टेंस तो आप बहुत बार पढ़ेंगे, लेकिन हम जो टेंस पढ़ाए हैं गाइस, उसमें क्या है टेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं कि जिससे आपको टेंस पहचानने में बिल्कुल आसानी हो जाए, टेंस को भी बना सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ पे चलते हैं पॉजिटिव वर्ब पे गाइस। तो देखिए जिस डूअर, डूअर का मतलब होता है गाइस काम करने वाला, डूअर मतलब काम करने वाला। तो जिस सेंटेंस में डूअर होगा उसको कहेंगे हम लोग टेंस। जैसे दौड़ना, दौड़ने वाला, हंसना यानी हंसने वाला, रोना यानी रोने वाला, खाना यानी खाने वाला, ये सब क्या है, ये डूअर है। ये क्या है डूअर है, इसको हम लोग टेंस कहेंगे और इसको टेंस के हिसाब से, टेंस के सहायता से इसको बनाएंगे। क्लियर है? अब चलिए पॉजिटिव वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव वर्ब को देखते हैं गाइस। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, देखिए गाइस हम लोग कह सकते हैं कि जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं हो। ओके, यानी जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं हो और उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका जो ट्रांसलेट करते हैं वो पॉजिटिव वर्ब की सहायता से करते हैं, यानी पॉजिटिव वर्ब की हेल्प से उसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो हंसना का तो डिक्शनरी में वर्ड है लाफ, लेकिन गाइस हंसाना का वर्ड वहां पे नहीं है, तब उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे स्पीक करेंगे, तो उसके लिए गाइस क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव वर्ब की सहायता से उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर है? जैसे दौड़ाना, हंसाना, रुलाना, ये सब का जो अंग्रेजी होगा डिक्शनरी में आपको नहीं दिया रहेगा, इसको हम लोग क्या करना पॉजिटिव वर्ब की सहायता से उसका अंग्रेजी दौड़ाना, हंसाना, रुलाना का बनाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मेक और गेट, यानी दो वर्ड है, तो मेक का प्रयोग कब करेंगे और गेट का प्रयोग कब करेंगे। तो गाइस अगर हम मेक की बात करें तो मेक का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हूं मैंने, सॉरी मैं जब काम करने वाला, मेक का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो वहां मेक लगाते हैं। क्लियर है गाइस? यानी जिस सेंटेंस में काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो वहां पे मेक का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही गेट की अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे गेट है, तो गेट में क्या होगा, जिस सेंटेंस में काम करवाने वाला हो लेकिन काम करने वाला नहीं हो वहां पे गेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? यानी जिस सेंटेंस में काम करने वाला करवाने वाला दोनों मौजूद हो वहां पे मेक का प्रयोग, और जिस सेंटेंस में काम करवाने वाला सिर्फ हो, करने वाला नहीं हो तो वहां पे गेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब देखिएगा इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको सिर्फ क्या करना, दो स्ट्रक्चर को फॉलो करना, दो स्ट्रक्चर को याद रखना है। आप मेक और गेट से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस को यूं चुटकियों में आप बना सकते हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइस जैसे कि पहला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक या मेक्स या मेकिंग या मेड। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेक ऑब्लिक मेक्स ऑब्लिक मेकिंग ऑब्लिक मेड। यानी यहाँ पे ये जो मैं लिख दिया मेक का सारे वर्ब फॉर्म, वो गाइस क्या टेंस के हिसाब से आपको लगाना है। क्लियर है? इसको आपको क्या करना है, टेंस के हिसाब से प्रयोग करना है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी याद रखना गाइस यहाँ पे क्या होगा, हमेशा V1 होगा। क्लियर? दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट या गेट्स या गेटिंग या गॉट। ओके गाइस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, गेट ऑब्लिक गेट्स ऑब्लिक गेटिंग ऑब्लिक गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। यहाँ पे गाइस आपको याद रखना है क्या होगा, गेट वाले में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस अदर वर्ड। क्लियर? यानी क्या मेक वाले में क्या होगा, V1 होगा और गेट वाले में V3 होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। बाकी सेम ही स्ट्रक्चर है,
सिर्फ क्या करना, V1 V3 का चक्कर है। ओके गाइस, चलिए अब गाइस इसके एग्जांपल पे आते हैं। तो एग्जांपल क्या होता है, तो देखिए एग्जांपल जैसे गाइस मैंने लिया है, क्या, मैं लता को हंसाता हूं। अब गाइस देखिए मैं लता को हंसाता हूं, जैसे कि मान लेते हैं गाइस, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, मैं, ये क्या है गाइस, ये मैं हूं, और दूसरा क्या है, ये लता है, ये लता है, ठीक है, ये गाइस क्या है, लता है, क्लियर है। ये मैं हूं, यानी क्या है, ये मैं हूं, और ये गाइस कौन है, ये लता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं लता को हंसाता हूं, मैं लता को हंसाता हूं। अब यहाँ पे देखना है कि चूंकि हंसाता हूं, हंसाना नहीं है क्या, सॉरी, मैं हंसता नहीं हूं, हंसाता हूं किसी और को, यानी क्या इसका पॉजिटिव वर्ब की मदद से बनेगा। तो पॉजिटिव वर्ब को बनाने के लिए गाइस दो स्ट्रक्चर को फॉलो करना, एक मेक वाला, एक गेट वाला। अब यहाँ पे हमको ये डिसाइड करना है कि मेक वाला होगा या फिर गेट वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, क्लियर है। तो मेक का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब दोनों व्यक्ति मौजूद हो, और गेट का प्रयोग करेंगे जब एक व्यक्ति मौजूद हो, यानी करवाने वाला मौजूद हो, करने वाला नहीं हो। तो गाइस देखिए इसमें क्या लिखा रखा है कि मैं लता को हंसाता हूं। देखिए यहाँ पे मैं हूं और लता हूं, यानी मैं इसको हंसा रहा हूं और ये हंस रही है, तो दोनों व्यक्ति मौजूद है गाइस। जैसे मैं, मेरे सामने कोई व्यक्ति है, कहेंगे मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ, तो वो हंस रहा है। जैसे कि मैं कोई जोक्स बोला, वो क्या सामने में हंस दिया, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैं तुम्हें हंसाता हूँ, यानी हंसने वाला और हंसाने वाला दोनों मौजूद है। तो जब दोनों मौजूद है तो क्या होगा, मेक का प्रयोग होगा, क्लियर है गाइस। सो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, तो देखिएगा इसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, मैं लता को हंसाता हूं, तो मेक का प्रयोग होगा क्योंकि दोनों व्यक्ति मौजूद है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं का होता है आई। अब देखिएगा इस ता है, ती है, ते हैं, तो ये सिंपल का प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल का प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, मेन वर्ब होता है इन क्या, V1 या V5। तो गाइस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, V1 या V5 होगा। तो आई के साथ क्या होता है, V1 होता है। तो पहले क्या, मेक, मेक्स, मेकिंग, मेड, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मेक होगा क्योंकि आई के साथ क्या होगा, मेक होगा, और ही सीट नेम के साथ मेक्स होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, मेक होगा। तो होगा इसका आई मेक। अब देखिए उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, किसको हंसाता हूं, तो लता को हंसाता हूं, तो लता हो गया ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लता। ओके, उसके बाद क्या है गाइस, देखिए स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ, उसके बाद है V1। यानी V1 क्या है, हंसाना। हंसाना का अंग्रेजी क्या होता है, हंसना का, तो होता है इसका लाफ, तो लिख देंगे लाफ। क्योंकि हंसाना का तो डिक्शनरी में वर्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या किया, मेक का प्रयोग करके इसे पॉजिटिव बना दिया और उसका लाफ का अंग्रेजी, सॉरी हंसना का अंग्रेजी लाफ लिख दी। तो गाइस उसके बाद क्या, अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड नहीं है, तो यहीं पे फुल स्टॉप देके सेंटेंस को एंड करेंगे। तो क्या बनेगा, मैं लता को हंसाता हूं, आई मेक लता लाफ, आई मेक लता लाफ, क्लियर है गाइस। अब चलिए दूसरा सेंटेंस है, मैं लता को पिटवाता हूं। अब गाइस देखिए दूसरा सेंटेंस, मैं लता को, यहाँ पे देख लेते कि मैं हूं, ओके, और यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे लता है, यहाँ पे क्या है, लता है, ये लता है और यहाँ पे मैं। अब देखिए गाइस क्या है कि मैं लता को पिटवाता हूं। अब यहाँ पे देखना है कि मेक वाला फॉर्मूला लगेगा या गेट वाला फॉर्मूला लगेगा, क्लियर है गाइस। तो देखिए मैं लता को पिटवाता हूं गाइस, तो मैं लता को पिटवाता हूं, मैं तो खुद नहीं पिट रहा उसको, लता तो अपने आप भी नहीं पीट रही है, यानी क्या उसको कोई ना कोई होगा जो पिटने वाला होगा। लेकिन मैं लता को पिटता हूं तो पिटवाता हूं, यानी पिटने वाला कौन है, इस सेंटेंस में कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा मैं लता को, मैं राम से लता को पिटवाता हूं, ऐसा तो सेंटेंस है नहीं, सिर्फ मैं लता को पिटवाता हूं, यानी पिटने वाला जो व्यक्ति है वो नहीं है इस सेंटेंस में। तो गाइस यानी क्या, काम करवाने वाला है लेकिन करने वाला, यानी पिटवाने वाला मैं हूं लेकिन पिटने वाला जो व्यक्ति है वो मौजूद नहीं है, यानी मैं हूं लेकिन पिटने वाला जो व्यक्ति है वो नहीं है। यानी लता को कौन पिट रहा है, तो कौन पिट रहा है ये पता नहीं, यानी क्या लता को पिटने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है, यानी सिर्फ मैं ही मौजूद हूं और लता को पिटने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। अर्थात यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, सिर्फ करवाने वाला है, करने वाला नहीं है। तो क्या होगा, गेट का प्रयोग होगा। तो इसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिख देंगे गाइस, सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद क्या है गाइस, देखिए लता को पिटवाता हूं तो आई लिख दिए, आई के बाद क्या होगा, यहाँ पे लता के बाद देखिए आई लिख दिया। उसके बाद क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो ता है, ती है, ते हैं, सिंपल का प्रेजेंट टेंस, और सिंपल का प्रेजेंट टेंस में गाइस क्या होता है कि V1 या V5 होता है। तो देखिए आई के साथ गेट होगा, तो क्या लिखेंगे, आई गेट,
उसके बाद क्या है गाइस, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लता है तो लता लिख देंगे। उसके बाद क्या है V3, तो गाइस पिटना, पिटवाता को तो अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए गेट लगा के इसको पॉजिटिव बना दिए। और पिटना का अंग्रेजी होता है बीट बीट बिटन। ओके, बीट बेट बिटन क्या हो जाएगा गाइस, बीट बेट बिटन, इसका V3 हो जाता है बिटन। तो फाइनली क्या बनेगा, आई गेट लता बिटन, इसका मतलब हुआ मैं लता को पिटवाता हूं। तीसरा नंबर एग्जांपल है गाइस, तीसरा नंबर एग्जांपल है मैं उसे पानी पिला रहा हूं, यानी क्या मैं उसे पानी पिला रहा हूं, तो पिलाने वाला और पीने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद है। जब दोनों व्यक्ति मौजूद होता है गाइस तो वहां पे मेक का प्रयोग करेंगे। सो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मेक के फॉर्मूले से होगा। तो क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैं का होता है आई। अब देखिएगा गाइस क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो आईएनजी लगता है और उसमें इजेमार का भी प्रयोग होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ आई के साथ एम होगा। उसके बाद क्या है, मेक, मेक्स, मेकिंग, मेड, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। ठीक है गाइस। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट उसे का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। अब उसके बाद देखिए गाइस क्या V1, तो V1 क्या, पिलाना, पिलाना का अंग्रेजी होता है ड्रिंक, तो लिख देंगे ड्रिंक। अब पानी का होता है वाटर, तो हो गया वाटर। तो फाइनली क्या बनेगा गाइस, इसको ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, मैं उसे पानी पिला रहा हूं, आई एम मेकिंग हिम ड्रिंक वाटर। क्लियर है। उसी तरह फोर्थ नंबर एग्जांपल है गाइस कि सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है। अब सरकार खुद नहीं बनाती है, यानी वो बनाती किसी से बनवाती है। और घर किससे बनवाती है, ये तो सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है कि राम से बनाता है कि श्याम से बनवाता है। क्लियर है गाइस। यानी यहाँ पे काम करवाने वाला है लेकिन करने वाला नहीं है। जब काम करने वाला नहीं रहता है तो वहां पे गाइस क्या करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं, गेट वाला स्ट्रक्चर लगेगा, सेकंड नंबर। क्लियर है। तो इसका जो इंग्लिश में रहेगा गाइस ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार का होगा, सरकार का होता है द गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा गाइस, द गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, देखिए बनवाती है, निता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, डायरेक्ट V1 या V5 होता है। तो देखिए गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट क्या होगा गाइस, तो गवर्नमेंट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या होगा, गेट्स का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट गेट्स, द गवर्नमेंट गेट्स। अब देखिएगा इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए गरीबों के लिए घर बनवाती है, क्या बनवाती है, तो घर। यानी गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। किसी भी सेंटेंस में वर्ब से आपको पूछना है, किससे, हमेशा वर्ब से आपको पूछना है। वर्ब से क्या पूछना है आपको, तो वर्ब से पूछना है व्हाट, ठीक है, या फिर whom, व्हाट या whom मतलब होता है हिंदी में किसको, और व्हाट का मतलब होता है क्या। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट खोजना हो गाइस तो क्या करना, आपको वर्ब से पूछना है व्हाट या फिर whom। यानी व्हाट का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे सरकार गरीबों के लिए क्या बनवाती है, तो घर बनवाती है, जिस जो उसका आंसर आएगा, क्या का आंसर या फिर किसको, यानी whom का आंसर, यानी दोनों का व्हाट या whom का आंसर जो आएगा सेंटेंस वही ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। जैसे कि इससे पहले सेंटेंस में जैसे क्या है, मैं लता को हंसाता, तो यहाँ पे व्हाट क्या हंसाता नहीं पता चला, तो whom पूछेंगे, दोनों पूछेंगे, ठीक है। ये निर्जीव के लिए सजीव के लिए होता हूँ, ठीक है। तो मैं किसको हंसाता हूँ, तो लता को हंसाता, लता ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह मैं उसे पानी पिला रहा हूँ, मैं किसको पानी पिला रहा हूँ, तो उसे पिला रहा हूँ, हिम हो गया। क्लियर है गाइस। तो ऑब्जेक्ट जब भी खोजना हो तो क्या व्हाट पूछेंगे निर्जीव के लिए, whom पूछेंगे सजीव के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्या, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, द गवर्नमेंट गेट्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट लिखना है फॉर्मूला से, तो ऑब्जेक्ट क्या है, घर, यानी क्या हो जाएगा, हाउस गेट्स होम या हाउस, ठीक है, गेट्स होम। अब देखिएगा इसके बाद V3, हमेशा गेट वाले में V3 लिखना है। तो बनवाती यानी बनाना, बनाना का अंग्रेजी तो बिल्ड, बिल्ड का V3 होता है गाइस बिल्ड, क्या हो जाएगा, होम बिल्ड, ठीक है, होम बिल्ड। उसके बाद क्या, गरीबों के लिए, तो अब जो बच गया ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, तो अदर वर्ड लिख देंगे गरीबों के लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर द पुअर, फॉर द पुअर। क्लियर है गाइस। तो फाइनली क्या बनेगा, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, द गवर्नमेंट गेट्स होम बिल्ट फॉर द पुअर। क्लियर है गाइस। आई होप कि आपको ये लेसन जो आज का वो अच्छे से समझ में आ गया हो, गेट और मेक से रिलेटेड। गाइस सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
ओके, आई होप गाइस कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। और आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा तो गाइस आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरह एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए आसान बनाकर लाने वाला हूं, जिससे कि आपको पॉजिटिव वर्ब हो या इससे रिलेटेड कोई भी वर्ब हो। इससे पहले आपको गाइस क्या पॉजिटिव वर्ब क्या होता है ये थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, यानी कि मैं हंसता हूं तो आप ट्रांसलेशन बना लेते होंगे, लेकिन मैं हंसाता हूं यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। ठीक है, मैं खाना पकाता हूं बना लेते होंगे, मैं अपनी मम्मी से खाना पकवाता हूं तो इसका अंग्रेजी आपको नहीं आता होगा या फिर मिस्टेक हो जाते होंगे। तो उन सारे सेंटेंस को मैं बिल्कुल इजी मेथड के साथ आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपको डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाए। ओके गाइस, इसलिए आप क्या करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। ओके, सो गाइस वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।